हेडली के इशरत जहां का नाम लेने के बाद मचे सियासी घमासान की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इशरत पर खुलासे की जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पलटवार भी किया है और ये कहा कि इस खुलासे के बहाने एनकाउंटर को जायज ठहराने की होड़ क्यों मची है। आज तक संवाददाता अशर खान ने मनीष तिवारी से बातचीत की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी। सर, डेविड कोलमैन हेडली ने कहा है कि इशरत जहां एक लश्कर ऑपरेटिव थी, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अगर डेविड कोलमैन हेडली या जो भी उस व्यक्ति का नाम है उसने कोई बात कही है तो उसकी आप जांच कर लीजिए, पर उस बयान का इस्तेमाल इस काम के लिए करना कि आप एक फर्जी मुठभेड़ को सही बताएंगे तो भारत का कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। और वो मुठभेड़ फर्जी थी, इस निष्कर्ष पर कोई यूपीए की सरकार नहीं पहुंची थी। इस निष्कर्ष पर केंद्रीय जांच ब्यूरो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जांच के बाद पहुंचा था, जिस मामले में एक चालान दायर किया गया है जो भी लोग अभियुक्त हैं। तो इसलिए ये दो अलग अलग बातें हैं कि इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटिव थी कि नहीं। डेविड कोलमैन हेडली ने कहा है ज़रूर सरकार उसकी जांच करे, पर अगर आप उस बयान का इस्तेमाल इस बात के लिए करेंगे कि एक फर्जी मुठभेड़ को आप सही बताने की कोशिश करेंगे तो भारत का कानून उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। माफ़ी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए इस देश से, क्योंकि इशरत जहां को जो छोड़ो, शराबुद्दीन शेख के मामले में इस गुजरात की सरकार ने हलफनामा दायर किया था उच्चतम न्यायालय में, ये मानते हुए कि फर्जी मुठभेड़ है और इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए वो अग्री हुए थे। तो इसलिए अगर आप इतिहास के पन्ने खोलने शुरू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना नहीं मिलेगा। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where